Hello, welcome dear students. Our YouTube चैनल चाहत इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिमेंबर सीक्वेंस ऑफ मेमोरी यूनिट्स। इस टॉपिक से हम बात करते हैं एग्जाम्स की, जैसे लाइक एसएससी, एचएसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी। हर एग्जाम में जहां पर कंप्यूटर सिलेबस है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो हमको कंफ्यूज करते हैं। आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से इनको लर्न करेंगे और हम इसके ऊपर जो पीवाई की क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। चलो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं पहले आपको लिखकर थोड़ा समझा देता हूँ। इस ट्रिक है बन के बी के मांगता है पीजी। ये एक ट्रिक है, इसको आपको 2 या 3 बार मेरे साथ बोलना है। बन के बी के मांगता है पीजी, बन के बी के मांगता है पीजी। अब मैं इस ट्रिक को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ ताकि आप मेमोरी यूनिट्स को याद करने में हमें मदद मिल जाए। बन के को आप याद रखेंगे स्मॉल बी और स्मॉल एन से, बन के बी के को कैपिटल बी और कैपिटल के बी के। मांगता MGT मांगता है, इसमें साइलेंट वर्ड है। मांगता है पीजी, PEZ और Y। बन के बी के मांगता है पीजी, BN बी के MGT PEZY। अब इनको मैं समझाता हूँ कि आपको इनका मीनिंग क्या है। इस स्मॉल बी का जो मीनिंग है वो यहाँ पर है बिट, BIT यानी बिट। इसका मीनिंग क्या है? बिट। और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर इस जो टर्म है N, इस N का जो मीनिंग है वो यहाँ पर है निबल। क्या मीनिंग है? NIBBLE निबल। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास है वो है B, कैपिटल B। इस कैपिटल B का जो मीनिंग है वो है बाइट, BYTE बाइट। नेक्स्ट जो टर्म मेरे पास है यहाँ पर K, इस टर्म का मीनिंग है किलोबाइट। नेक्स्ट जो टर्म मेरे पास है यहाँ पर ये वर्ड है M यानी मेगाबाइट, इसका मीनिंग है मेगाबाइट। और G का मीनिंग है गीगाबाइट। नेक्स्ट T का मीनिंग है टेराबाइट। और P का मीनिंग है पेटाबाइट। और E का मीनिंग है एक्साबाइट। और लास्ट सेकंड जेड का मीनिंग है जेटा बाइट। एंड लास्ट वन इज वाई, इट मीन्स येटा बाइट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ट्रिक को आपको कैसे फॉलो करना है। या इसके बन के बी के मांगता है पीजी, स्मॉल बी और एन, कैपिटल बी के MGT मांगता PG PEZY। यहाँ पर हमको एक कन्फ्यूजन होता है, एक सवाल जो आता है हमारे पास, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या है? वो होती है बिट। क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? ये होती है मेरे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर कहें। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर है। ये HSSC PY की क्वेश्चन है, HSSC में पूछा गया। और जो येटाबाइट होती है ये होती है बिगेस्ट यूनिट। क्या होती है? बिगेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ये बिगेस्ट यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट हो गई, ये बिगेस्ट हो गई। अब आपको क्या करना है कि जो अब आपका क्वेश्चन में दिमाग में चल रहा होगा कि ये बी तो 2 बार आ रहा है, इसको हम कैसे याद करें। मैंने जैसे याद रख रखा है, आपको भी ऐसे याद करना है। जो बन के है, जो BN है, उसको आपको स्मॉल लिखना है। और जब आप देखेंगे यहाँ पर बाइट में 4 वर्ड हैं और बिट में 3 वर्ड हैं, तो जो बिट है वो स्मॉल है और बाइट में 4 वर्ड्स हैं तो ये इससे बड़ा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इस लॉजिक से। तो बिट आ जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके बाद निबल होता है, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, येटाबाइट। अब आप कभी भी भूल नहीं सकते इसको। 1-2 बार आप इसको रिवाइज कर लेना और इसको 2 बार अपने हाथ से खुद लिख लेना। BN BK MGT PEZY। चाहे आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आप इसका आंसर फाइनली निकाल लेंगे।
और जैसे अब मैं आपको एक इसके बारे में जैसे बताना चाहता हूँ कि इस टेबल को भी आपको मैं याद करा देता हूँ साथ में। जैसे कि जो 4 बिट, आपको दो बात याद करनी है। 4 बिट इक्वल टू होता है 1 निबल। क्या होता है? 1 निबल। मीन्स हमें पता है कि जो बिट है वो निबल से छोटी यूनिट है, क्योंकि जो हमारी बिट है वो छोटी यूनिट है निबल से। तो अगर हम 4 बिट छोटी है निबल से, तो जब 4 बिट को हम कलेक्शन कर लेते हैं तो वो किसके बराबर होती है? 1 निबल की, क्योंकि निबल बड़ी यूनिट है बिट से। नेक्स्ट वन इज 8 बिट इज इक्वल्स टू, जब हम 8 बिट को कलेक्ट कर लेते हैं इट मीन्स 1 बाइट, मतलब 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, 1 कैरेक्टर। क्या नाम से जानते हैं? 1 कैरेक्टर। नेक्स्ट वन, बस आपको दो ही ये याद रखने हैं। नेक्स्ट वन तो आपको मैं खुद याद करा देता हूँ, ये बस आपको याद करने हैं। नेक्स्ट की मैं ट्रिक दे देता हूँ। जैसे हमें पता है बिट हो गया, निबल हो गया, तो हमें बिट हो गया, निबल और बाइट। अब हमें पता है कि 1024 बाइट इज इक्वल टू क्या होगा? बाइट के बाद हमें पता है क्या आएगा? बाइट के बाद हमारे पास आएगा किलो बाइट। तो यानी 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, यानी 1 KB। ठीक है। और तो 1024, अब यहाँ पर 1024 आ जाएगा। 1024 KB यानी किलो बाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1024 KB इज इक्वल टू, हमें पता है KB के बाद क्या आता है? मेगा आता है, यानी 1 मेगा बाइट। यानी अब 1024 MB इज इक्वल टू, यानी मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट के बाद क्या आता है? हमें पता है कि टेराबाइट आता है, यानी 1 TB टेराबाइट। अब हमें पता है कि 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें पता है टेराबाइट के बाद क्या आता है? टेराबाइट के बाद हमारे पास आता है पेटाबाइट, यानी 1 पेटाबाइट। अब 1024 आ जाएगा। 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू, पेटाबाइट के बाद हमें पता है ट्रिक्स है कि जेटाबाइट आता है, एक्साबाइट आता है, सॉरी एक्साबाइट आता है, यानी 1 एक्साबाइट। अब हमें पता है 1024 एक्साबाइट EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें पता है कि एक्साबाइट के बाद क्या आता है? जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट, यानी ZB। आप इसको याद रख सकते। 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेटाबाइट के बाद आता है येटाबाइट। क्या आता है? येटाबाइट, यानी YB। 1024 येटाबाइट बराबर, यानी YB बराबर क्या आ जाएगा? येटा, बस कंप्लीट। यहाँ पर हमारा सॉरी 1000 जेटाबाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी येटाबाइट। 1024 JB इज इक्वल टू 1 योटाबाइट होता है। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। क्या होती है? ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट ऑफ मेमोरी। तो आपको क्या करना है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। आपको याद करना है कि 4 बिट हमें पता है सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद निबल है, हम इसको जानते हैं, हमने पहले सीख लिया है। तो 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल होता है, और 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, या एक कैरेक्टर हम इसको कह सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें पता है बिट, निबल और बाइट के बाद 1000 अगर हम 24 बाइट को 1 KB के बराबर होता है, इस KB को इधर लाना है और 1024 रखना है। KB के बराबर हमें पता है, KB के बाद MB आती है, MB की 1024 में 1 TB होती है, A1 1024 TB में 1 पेटाबाइट होती है, 1024 पेटाबाइट 1 GB EB होती है, 1 EB 1024 EB में 1 जेटाबाइट होती है, और 1024 जेटाबाइट में 1 येटाबाइट होती है, जो सबसे बड़ी यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होती है। ठीक है। अब मैं इसकी बेस पे आपको क्या कराता हूँ, आपको क्या याद हो गया है? आपको सीक्वेंस ऑफ मेमोरी याद हो चुके होंगे, और आपको इनके इतने बाइट में इतने बिट होते हैं आपको याद हो चुका होगा। अब मैं आपको क्या कराना चाहता हूँ, अब हम आपको इस जो हमने पढ़ा है ट्रिक, जो हमने ये ट्रिक पढ़ा है, सीक्वेंस ऑफ मेमोरीज या मेमोरी यूनिट्स पढ़ा है, और ये जो हमने डाटा पढ़ा है, इसके ऊपर हम जो HSSC ने जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं हाल ही में 2021 के अंदर हुए, जो हमारा हरियाणा पुलिस एग्जाम हुए थे या फिर अदर एग्जाम ग्राम सचिव वगैरह हुए थे, उनमें जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनको सॉल्व कराते हैं। इनके ऊपर 5 क्वेश्चन मेरे पास। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के अंदर पूछा गया था, व्हेन डैश बिट्स आर टुगेदर एज ए यूनिट दे फॉर्म अ बाइट, मीन्स कितनी बिट्स जोड़ी जाएं ताकि एक बाइट बन जाए। तो वो आप जान चुके होंगे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है
कि अगर 8 बिट जुड़ जाए तो 1 बाइट बन जाता है। तो ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन पहला यहाँ पर करेक्ट था, बी ऑप्शन में 5 दे रखा था, सी में 6 था, डी में 4 था। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। कौन क्या पूछा है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी पूछा है। अब हमें पता है लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, हमें पता था लार्जेस्ट यूनिट हमें पढ़ा था हमने येटाबाइट होती है, लेकिन इसमें येटाबाइट ऑप्शन में ही नहीं था। तो अब हमें इन चारों के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट मेमोरी बतानी थी। अब हमें ट्रिक पता है, बन के बी के मांगता पीजी। बन के बी के सबसे पहले बिट होता है, बिट के बाद क्या होता है, बिट के बाद हमारे पास निबल होता है, फिर और निबल के बाद हमारे पास क्या होता है, निबल के बाद हमारे पास बाइट होता है, किलोबाइट होता है। तो यहाँ पर किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद ये जो गीगाबाइट और गीगाबाइट बाद टेराबाइट। ठीक है, तो अब हमारे पास इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेराबाइट जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नहीं तो वैसे तो अगर हम देखें तो येटाबाइट होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस येटाबाइट हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डैश स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा था। तो इसमें हमें गिवन ऑप्शन दे रखा था, वर्ड है, बिट है, निबल है, टेबल्स है। तो अब हमने पढ़ रखा है बन के बी के, तो बन के बी के में क्या था, बिट था। तो ऑप्शन बिट मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाफ ऑफ ए बाइट इज कॉल्ड। ये हरियाणा के अंदर पूछा गया था, हाफ ऑफ बिट उसको हम क्या कहेंगे। अगर हाफ बिट जुड़ जाए मीन्स 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ, क्या होगा। तो जब हमें पता है 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। यानी 8 बिट को अगर हम टगेदर साथ कर दें तो 1 बाइट बनेगा। तो हमें पता है कि 1/2 बाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 निबल्स मीन्स क्या हो जाएगा, निबल हो जाएगा, 1 निबल। ए हाफ बाइट ऑफ इक्वल टू 1 निबल हो जाएगा। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होएगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अरेंज इन सीक्वेंस मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये 4 ऑप्शन गिवन थे, के बी बाइट बिट निबल, टी बी के बी, बी ऑप्शन था निबल बिट, थर्ड ऑप्शन जेटाबाइट जेटाबाइट पेटाबाइट बाइट, डी ऑप्शन बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप इसको देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन होता है या नहीं होता है, तो फिर मैं इसको आपको आगे बताता हूँ। आप एक 10 सेकंड का गैप ले पॉज कर सकते हैं। चलो आपने गैप पॉज कर ली होगी वीडियो। तो हम देखते हैं कि इसमें किलोबाइट बाइट, तो हमें पता है कि बिट उसके बाद बाइट, तो ये तो ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑप्शन मेरे पास गलत हो चुका है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं बी ऑप्शन को। हम टेराबाइट बिल्कुल बड़ी यूनिट है, उससे छोटी के बी, उससे छोटी निबल, उससे छोटी बिट, यानी मीन्स सबसे बड़ी टेराबाइट, उससे छोटी किलोबाइट, उससे छोटी निबल, उससे छोटी बिट, मीन्स अभी ये ठीक है, ये बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब हम इनको और चेक करते हैं, जेटाबाइट गीगाबाइट पेटाबाइट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्यों करेक्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर बाइट के बाद जो है पहले जी भी आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन इसकी वजह से गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, बिट के बाद बाइट, यहाँ पर भी ठीक है, किलोबाइट और क्या हो जाएगा, किलोबाइट के बाद MB यानी मेगाबाइट। अब हमें क्या होना चाहिए था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें चाहिए था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो हम क्या हो गए, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल के SSC के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इनको रिवाइज करिए, 2 बार इस ट्रिक को मेरे साथ पढ़िए, बन के बी के मांगता पीजिए, आपको सीक्वेंस याद हो जाएंगे। इस डाटा को एक बार याद रख लीजिए जो मैंने ट्रिक दी है। और आपको इस टॉपिक में अगर कोई अभी भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और लास्ट आखिर में हम एक बात बताते हैं आपको, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अदरवाइज़ वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, डिसलाइक के साथ आप कमेंट में हमें उस डिसलाइक का रीज़न बता सकते हैं, ताकि हम आपको इससे बेहतर आपके लिए कुछ कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।